हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो आज हम देखेंगे हु विल यू मैरी एंड ऑल अबाउट योर मैरिज एनर्जीज एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानेंगे गाइस। कौन है ये पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी। सो देयर यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर लें या फिर गाइस आप लोग अपने नेम इनिशियल्स के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। हाय, पाइल नंबर 1 देख लेते हैं, हु विल यू मैरी। तो पहले हम देखेंगे एनर्जीज, नहीं पहले ये हम बाद में देखते हैं। आई थिंक देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है गाइस। थर्ड चक्र आर्कएंजल केमियल, वी हैव एनवी एंड वी हैव एंजल ऑफ लव। आई थिंक मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए चीज़ों की ना। ओके, देन वी हैव यूनिवर्स गाइडेंस से नॉट फॉर यू एंड टू बी फेयर। ओके गाइस, एक मिनट, लेट मी जस्ट कीप माय कार्ड्स, फिर बताती हूँ कौन है ये पर्सन। सिक्योरिटी एंड स्टिलनेस। ओके, एक मिनट। बाकी ये कार्ड्स बाद में देखते हैं गाइस। अगर मैं ये बताऊँ कि आपकी शादी किससे होने वाली है, एक मिनट गाइस, मेरे को थोड़ा सा ना कार्ड्स, हाँ ठीक है। तो गाइस अगर मैं बताऊं कि आपकी शादी किससे होने वाली है, तो मेरे को ऐसा लगता है कई लोगों के लिए यहाँ पर, ये सबके लिए आई डोंट नो ये सबके लिए है या नहीं, बट एक मैसेज है जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि जब आपके लिए कोई इंसान या तो आप किसी रिलेशनशिप में होगे, कमिटेड होगे, ठीक है, एंड वो वर्कआउट नहीं करेगा और हो सकता है आपका सेपरेशन हो जाए उस पर्सन से एंड फिर आपकी शादी हो। क्योंकि गाइस यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो कोई है यहाँ पर जो नहीं चाहता कि आप इस रिलेशन को कंटिन्यू करो, या बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है इस रिलेशनशिप में। तो जो ये पर्सन है ना, वो उसके बाद एक रिलेशनशिप एंड होगा और उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं और एंजल्स एंड डिवाइन गाइडेंस होगी इस कनेक्शन के साथ, ठीक है। और या तो कुछ लोगों की सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का पहले सेपरेशन हो और फिर जाके मैरिज हो, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर। एंड ये जो कनेक्शन होगा ना, ये आपको एक्चुअली पता होगा कि ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, अगर क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, तो ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपकी लाइफ में एक तो आपकी लाइफ में एक स्टिलनेस आ जाएगी, जैसे कि मैं देख सकती हूँ, एक सिक्योरिटी, आप अपने आप में एक प्रोटेक्शन फील करोगे कि हाँ आई एम सेफ नाउ। वो वाली फीलिंग आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगी जिनसे भी आपकी शादी होगी, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग लग रहे हैं। एंड विद थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल भी है यहाँ पर, तो ये एंजल ब्लेसिंग्स होगी यहाँ पर। इनका लव एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं, रिश्तों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले इंसान होंगे ये। एंड ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, और जब आपका कनेक्शन इनके साथ बनेगा, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है गाइज, ये कनेक्शन इतना प्यारा होगा कि लोग आपके कनेक्शन की ना बाहर आके तारीफ़ें करेंगे कि वो देखो यार, उनकी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनकी तरह लविंग नेचर होना चाहिए, ये वाली ऐसी कनेक्शन होगा ये। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सिक्योर, एक काम सी एनर्जी है बहुत ज़्यादा इस पर्सन की। और ये जो होगा ना गाइज, अगर कभी भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है पास्ट में, या कोई ऐसा पर्सन था जिन्होंने आपको चीट करा, आपको छोड़ के चले गए, तो ये एक तरीके से एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी आपके लिए इस पर्सन के थ्रू, कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगी और आपके साथ जस्टिस होगा, टू बी फेयर कार्ड के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे एक तो डिवाइन गाइडेंस लग रही है, डिवाइनली गाइडेड ये पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में आएंगे। और इनकी एनर्जी बहुत काम है, बहुत लविंग एंड केयरिंग है, बहुत सिक्योर करने वाली एनर्जी है। कभी भी ये पर्सन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे इन एनी सिचुएशन। इनका कमिटमेंट हमेशा आपके साथ बहुत स्ट्रांग रहेगा, अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी, क्योंकि वो ऑफकोर्स देंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। तो जब आपको कमिटमेंट दे देंगे ना गाइस, तो वो बस आप ही के साथ रहेंगे, फिर इनको किसी को नहीं देखना, कुछ नहीं करना। बस ये है कि आपके लिए वो एक फैमिली, अगर आप इनकी फैमिली बनते हो तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग लविंग इनकी पर्सनालिटी होने वाली है। वो जो फीलिंग है ना, मुझे सबसे प्यारा ये लग रहा है इसकी काम सी जो फीलिंग है ना, वो पीसफुल आप फील करोगे फ्रॉम विद इन। अगर अभी आपको लग रहा है ना कि कोई मेरे लिए है या नहीं है, या चीज़ें बहुत स्टक चल रही है लाइफ में, तो आपको ये वाली कामनेस सी फील होगी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। आपको खुद से सिक्योर फील होगा, आपको पता होगा कि ये पर्सन आपके लिए अच्छे हैं।
हो सकता है आपकी गाइस मीटिंग हो इनसे और आपको ये फील हो कि बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कराएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, इनका हार्ट चक्रा बहुत ओपन है, तो ये अपनी दिल की बातें एक्सप्रेस कर पाएंगे आपसे, ये बता पाएंगे कि इनको शादी से क्या चाहिए, इनके क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या चाहते हैं इस शादी को लेकर, कैसा पार्टनर चाहिए। तो बहुत ही प्यारी सी, काम सी, सिक्योर सी एनर्जी है। ऐसा नहीं लग रहा कोई ब्रैगिंग वाली या चीज़ें बड़ी बड़ी बातें करने वाली, नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा काम एनर्जी है यहाँ पर, विच इज़ वेरी गुड। रीडिंग्स में बड़ी कम आती है इतनी काम एनर्जी, बट आई कैन फील दिस कि एक डिवाइनली गाइडेड, एक पीसफुल सा फील हो रहा है मुझे कार्ड्स देखते हुए भी। तो पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज़ किया है ना, आप लोगों को खुद से ये सिक्योरिटी फील होगी कि मैंने सही डिसीजन लिया है। मुझे तो कुछ लोगों के लिए ये भी लगता है कि शादी से पहले ही आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि आप बहुत सिक्योर हो इस कनेक्शन में। तो एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, एक प्यारी सी पीसफुल एनर्जी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ये सारी जो वर्ड्स हैं ना जो मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस, ये जब चीज़ें आपके अंदर होंगी ना, आपको पता होगा कि आप सही डिसीजन ले रहे हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा माइंड में। अगर आप लोग अभी भी ये रीडिंग देखते हुए फील कर रहे हो कि पता नहीं वो पर्सन है या नहीं, तो गाइज वो पर्सन नहीं है। ये जो भी पर्सन है ना, आप 100% श्योर होगी कि आप इन्हीं के साथ आगे जाने वाले हो और इन्हीं के साथ ही आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आपकी शादी होगी। तो बहुत ही काम, पीसफुल और क्लियर एनर्जी कह सकती हूँ मैं इसे। और देख लेते हैं गाइस कौन है ये पर्सन। We have Queen of Pentacles, King of Swords, Hermit, and Ace of Pentacles, Knight of Wands, Three of Swords, Two of Wands, and we have Two of Cups. गाइस मैं यही बोल रही थी कि आपके लिए ना, मुझे इस डेक से रोमांस एंजल्स मैं बाद में देखूंगी। गाइस ज़ोडिएक साइन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास यहाँ पर है सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है यहाँ पर, वो है वर्गो, ठीक है। और आपके पास ओवरऑल ऑल साइंस हैं, लेकिन मेजरली जो मुझे दिख रहे हैं वो है आपका लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। एंड यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड सॉर्ड्स की भी एनर्जी जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा। एंड बहुत कम लोगों के लिए गाइस यहाँ पे है पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। कौन है ये पर्सन? गाइस पाइल नंबर 1 मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आ रही है, जो मुझे पहले भी आ रही थी एनर्जी ऑरेकल से देखकर, कि आपकी यहाँ पर जो कनेक्शन आपका पुराना रहा होगा ना विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, किसी ना किसी यहाँ पर कोई इंसान ज़रूर है जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है और वो बहुत परेशान है कि अब उनके लिए कोई है या नहीं, या उनका आगे क्या होगा, कोई है भी या उनकी शादी होगी भी या नहीं। तो गाइस मैं बता दूं, शादी ज़रूर होगी और ये पर्सन ज़रूर, मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि जब आपका सेपरेशन होगा या जब आप बहुत ही ज़्यादा लो फेज़ में होगे ना, जब आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मेरे लिए कुछ है या नहीं, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और एक होता है ना, एक सूरज की किरण या एक होप जिससे आपको दिखेगी कि हाँ आपकी लाइफ में अभी चीज़ें हैं, अच्छी हैं। लेकिन हो सकता है शुरू में आपको बहुत ज़्यादा इन पे ट्रस्ट ना हो, शुरू में आपको फील हो कि पता नहीं ठीक रहेगा ये डिसीजन या नहीं। उल्टा उल्टा कह रही हूँ गाइज, ये हो सकता है कि आपको पीसफुल ज़रूर फील होगा, लेकिन ये श्योर नहीं है आपके लिए। ये होगा कि आप थोड़ा डर जाओगे, क्योंकि एक हार्ट ब्रेक हो जाता है इंसान का, तो उसके अंदर एक डर भी आ जाता है कि पता नहीं चीज़ें सही रहेंगी, मुझे चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक फियर की एनर्जी ज़रूर दिख रही है फॉर योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, ये रिलेशनशिप आपका सोलमेट कनेक्शन होने वाला है। जितना भी अभी तक आपने सीखा है ना, तो आप ऐसे समझ लो कि आप सोचते होगे कि चीज़ें ये हुई क्यों, या क्योंकि ये मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए बहुत पुराना रिलेशन था जो टूटा है, जिनकी वजह से आप सेपरेट हुए हो, जिनसे आप सेपरेशन में हो या फिर बिल्कुल ही ब्रेकअप हो चुका है, ख़त्म हो गया है सब कुछ, तभी आपके लिए एक नया कनेक्शन आ रहा है। तो वो जो चीज़ें आपने उस रिलेशनशिप में सीखी है, पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, वो टाइम गाइज अभी यहाँ पर ये है कि आपको अब ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो लेसन्स आपने सीखे हैं, वो गलतियाँ जो आपने पास्ट में करी हैं, वो आपको वापस नहीं दोहराना, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है ये भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं और ये बिल्कुल मतलब वैसे नहीं है कि लड़ाई झगड़े में बिलीव करने वाले। इनका बहुत ही प्लेफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन, सोल कनेक्शन फील कर सकते हो आप इनके साथ। बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर और एक फ्रेंडशिप भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। एक फ्रेंड्स के साथ साथ एक ऐसे स्पाउस हैं आपके जो आपसे खुल के बात भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस भी कर सकते हैं।
और बहुत ही ज़्यादा जब आप इनसे बात करोगे ना, आपको एक हीलिंग एनर्जी मिलेगी इनसे। तो इनका नेचर बहुत प्यारा होगा, बहुत स्टेबल सा होगा, बहुत लविंग होगा, केयरिंग एंड सपोर्टिव होगा, जो पहले भी आया था। और गाइस, अगर आप लोग अभी हील नहीं हो पाए हो ना, या अभी भी आपको फील होता है, या आपको चीज़ें कुछ बुरी लगती हैं, रोना आता है, एनजाइटी होती है, तो बता दो गाइस, इस कनेक्शन से ना आप इन चीज़ों को हील कर लोगे। आपको अभी लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल है नए रिलेशनशिप में जाना, अपने लिए कुछ नया सोचना, एक फिर से स्टार्ट करना फ्रॉम ज़ीरो। जो चीज़ें हम कई बार ये ऐसा सोचते हैं कि हो नहीं पाएगा, बट गाइस ट्रस्ट मी, ये जो पर्सन है ना, जो आपकी लाइफ में अब आ रहे हैं, फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं आपके, ये पर्सन, ये गाइस आपकी लाइफ में बहुत सारा होप एंड हीलिंग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा सपोर्ट, लव एंड केयर, हीलिंग, सब कुछ मिलेगी, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग इस कनेक्शन में आपको मिलेगा। आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी फील ना करी हो, जिसकी वजह से आप हील नहीं हुए हो। और कुछ लोगों के लिए गाइस मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो कुछ, या कभी उनको प्यार ना मिला हो। तो गाइस, इस कनेक्शन से ना जो डार्क एनर्जी है आपकी, वो सारी सारी एक लाइट में चेंज हो जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। नेचर वाइज गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। अगर इनको कोई भी चीज़ बुरी लगती है या कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, तो ये सीधा आपको बोल देंगे। डिप्लोमेटिक नहीं है, बहुत सीधे इंसान है, सीधी साफ बात करने वाले इंसान है। हमेशा ये चाहेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें, ताकि पैसे कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट हो, ताकि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। बहुत ही प्रोवाइडर काइंड ऑफ एनर्जी होगी इनके अंदर, ठीक है। ज़्यादा बात गाइज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, बट हाँ, जब बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली बातें होंगी इनकी, बहुत विजडम होगा। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होता है तो बातें कम ही करता है, वो फालतू बातें नहीं करता। तो ये बहुत ही ज़्यादा वो वाली एनर्जी है कि अपने आप में रहना और अपने लोगों के साथ रहना। बहुत बड़ा सर्कल मुझे नहीं दिख रहा है इनका, बट हाँ, कुछ सर्कल में कुछ लोग हैं ऐसे जो इनके बहुत ज़्यादा खास होंगे, क्लोज वंस होंगे, फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ बहुत खास। एंड बहुत ही स्टेबल हैं गाइस, बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल पर्सन होंगे ये आपके लिए। और आपको भी ये चाहते होंगे कि आप भी उसी एनर्जी में रहो, और आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि जब आप इंजॉय कर रहे हो तो आप मज़े कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, लेकिन जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आती है, तो ये आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एक मेच्योर पर्सन की तरह उन्हें हैंडल भी करना है। अब गाइस लास्टली देख लेते हैं रोमांस एंजल्स से ये पर्सन के बारे में कुछ और क्या पता चलता है हमें। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, तो गाइज येस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो बहुत सारी बातें होंगी आपसे जब आप लोग मिलोगे। तो एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। यस गाइज, आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको ये पर्सन पसंद आए तो आप प्लीज़ वो एक्सप्रेस करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को पास्ट ट्रॉमास में ना रखें, क्योंकि एक नई शुरुआत है, तो इस हिसाब से एक न्यू बिगनिंग है, तो आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना है लाइफ में। डिसेप्शन, तो गाइज मैं बता रही थी कि कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर है जिनके रिलेशनशिप में उनको धोखा मिला है, फ्रॉड हुआ है उनके साथ, बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन थे जिनका मास्क उतरा है अभी अभी, और तब उनको पता चला, और बहुत हार्ट ब्रोकन फील करते हो आप लोग। तो समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क इन द रिलेशनशिप। सो गाइज येस, कोई होगा यहाँ पर, किसी का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कौन है वो। अनरिक्वेटेड लव, तो यस, देयर इज़ नॉट इनफ लव, अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। सो यस, जब इनका मतलब पूरा हो गया, या जब इनका मतलब था तो वो आपके साथ थे, और जब आपको ज़रूरत पड़ी तो ये भाग गए रिलेशनशिप से। सो गाइज, ये पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं फॉर सम पीपल। देन वी हैव कीप एन ओपन माइंड, सो योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो गाइज, आपको ओपन माइंड रखने के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है कि सारी चीज़ें सेम ना हो जैसा आप एक्सपेक्ट करें। आपके सोलमेट आपसे थोड़ा सा डिफ़र भी कर सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से देखना है चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल रिजिड नहीं होना कि आपको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता। ओ गाइज वाओ, लुक एट दिस कार्ड। अगर आपको दिख रहा है तो न्यू लव, आई होप दिख रहा है गाइज। रिफ्लेक्टिव कार्ड्स है ना, तो मेरे को समझ नहीं आता। अ न्यू पर्सन हैज स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। मैं यही बोल रही थी गाइज, ये कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो भी डिसेप्टिव पर्सन थे वो जा चुके हैं लाइफ से, और ये बिल्कुल ही न्यू कनेक्शन है। एंड बहुत खुश रखेंगे गाइज ये आपको, मुझे लग ही रहा है देखकर, क्योंकि ये पर्सन बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और ये पुराने पर्सन की तरह नहीं है जो आपसे झूठ बोलेंगे, सीक्रेट्स रखेंगे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालेंगे आपको। सो दिस इज़ योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस, बहुत ही अच्छे इंसान है। एंड गाइज क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसा होता है कि इतने अच्छे लोग मिलें, ठीक है। सो डू क्लेम दिस रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय गाइज। हाय, पाइल नंबर 2 देख लेते हैं, हु विल यू मैरी। सो लेट्स स्टार्ट।
पहले एनर्जी ऑरेकल्स देख लेते हैं गाइस। कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए थे ताकि okay, we have 4 chakra, we have contract, we have 4 chakra archangel Raphael. Okay, then we have, oh wow, first chakra archangel Michael. Nice see guys. 1 second में कार्ड्स थोड़े से पहले निकालूंगी, ओवरऑल एनर्जीज फिर हम चेक करेंगे इनकी। ऐसे उल्टे क्यों रखे हुए? कॉन्फ्लिक्ट एंड क्योर्स, exchanging gifts, okay, inner peace and truth. Okay guys, so we have conflict and chaos and conflict, exchanging gifts, inner peace and truth. ठीक है, कौन है जिनसे होगी आपकी शादी? गाइस मुझे लगता है कि ये पर्सन ना जो भी है ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बाय द डिवाइन, और इनके साथ आपकी सीधी शादी होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी अरेंज मैरिज का मुझे नहीं दिख रहा, अभी तक तो नहीं दिख रहा गाइस। तो मुझे यही लग रहा है कि ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज दिख रही है, मुझे लव मैरिज नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है गाइस। यहाँ पे अगर आप मेरे से अगर हम एनर्जीज देखें तो बहुत ही अरेंज मैरिज वाली वाइब है, ठीक है। और कुछ ना कुछ यहाँ पर ये भी है कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे कि आपके लिए आपका बेटर जो है वो आपके मॉम डैड ही सोच सकते हैं, या आपके घर पे जो भी बड़े हैं वही सोच सकते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि आपका जब आपकी शादी होगी इनसे, तो आपकी जो कुछ होगी ना चीज़ें, वो आप एक्सेप्ट करोगे अपने बारे में कि मेरे लिए जो बेस्ट है वो मेरे पेरेंट्स या मेरे लिए बड़े ही सोचेंगे घर के। और उसके बाद गाइज़ ये एक ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी होते हुए दिख रही है मुझे। और ये पर्सन गाइज़ आपके, मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू आपको मिलेंगे, इंट्रोड्यूस होंगे और बात आगे बढ़ेगी। एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे लग रहा है मुझे ऐसा बिल्कुल भी अभी तक वाइब नहीं आई है कि लव मैरिज है, एक ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज है ये। हो सकता है कि शादी के टाइम पर गाइज आपके मन में बड़े सारे सवाल हों कि चीज़ें सही रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि आप सरेंडर कर दोगे बिल्कुल ही डिवाइन पर और अपने पेरेंट्स पे, या जो भी आपके गार्जियन है घर पर, जो भी बड़े हैं, जो भी फैसले लेते हैं सारे, तो आप उनके ऊपर ये सरेंडर करने वाले हो और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, विद द इनर पीस। तो बहुत ही ज़्यादा आप ये सोचोगे कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। हो सकता है कि पुराने टाइम पे या पहले पास्ट में आपने डिसीजंस लिए हो जो आपको इतने सही नहीं लगे हो, ठीक है, जो बाद में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हो और आपको फील हुआ हो कि शायद आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है। आपसे बेटर आपके घर के बड़े सोच सकते हैं कि आपको क्या डिसाइड करना है, आपका भाई या आपके पेरेंट्स जो भी हैं वो सोच सकते हैं, वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाइब है गाइस कि एक तो आपकी अरेंज मैरिज सेटअप है, और सेकंड वाइब ये कि आप सरेंडर कर दोगे डिवाइन पर और अपने घर के बड़े लोगों पर कि वो ही डिसाइड करें आपके लिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, और कौन से पर्सन आपके लिए ठीक रहेंगे। गाइस विद द आर्कएंजल, कौन से कार्ड्स हैं, एक मिनट गाइस, 4 चक्रा आर्कएंजल एंड फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल। मुझे ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, एक तो ये जो भी पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, ओवरऑल एनर्जी की बात करें गाइस तो जो आपकी एनर्जी रहने वाली है ना, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ये डिसीजन लिया जाएगा। बट यही बात है कि लिया भी इसलिए जाएगा क्योंकि जो डिसीजन होगा वो आपके थ्रू नहीं, मुझे लग रहा है कि किसी और के थ्रू, किसी घर के बड़े के थ्रू लिया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपको क्योंकि आपके घर वाले अच्छे से जानते हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए ऐसे एक पर्सन चूज़ किया जाएगा जो आपके साथ अच्छे से निभा पाए। और गाइस ये बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट डिवाइनली गाइडेड मैरिज होगी। अगर आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है तो वेरी गुड, क्योंकि अगर आप सरेंडर मोड पे और आपने सच में छोड़ रखा है सब कुछ कि अरेंज मैरिज सेटअप और आप लोगों से मिल रहे हो, तो गाइज यही वो टाइम है जब आपको आपके पर्सन मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। और जब ये आपको पर्सन मिलेंगे ना, तो आपको एक तो एक बहुत ही डिवाइनली कनेक्शन फील होगा इनके साथ, एक सोल कनेक्शन फील हो सकता है। और आपके लिए गाइज ये भी है कि एक वो थी ना, एक अंडरस्टैंडिंग वो आपको फील होगी, एक वाइब्स जो मिलती है ना, कई बार हम कहते हैं कि इस पर्सन से मिलके हमें ऐसे अपनापन सा फील हुआ, तो वो फीलिंग आपको इनसे मिलकर आएगी। ये शादी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही अच्छे से सोच समझ के प्रिपरेशन के साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज की जाएगी, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और ये जो भी पर्सन है गाइज
विद द सिक्स एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट कार्ड, मुझे लगता है बहुत ही इक्वल गिवन और फेयरनेस में बिलीव करते होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा जस्टिस गिविंग होंगे, फेयर ट्रीटमेंट करने में रहते होंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिलेशनशिप में। तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी वाइब, एक पॉजिटिव वाइब मुझे आ रही है। और देख लेते हैं गाइस क्या कुछ पता चलता है टैरो से। वी हैव हायरोफेंट, देन वी हैव 7 of Cups, then we have 3 of Wands and Page of Cups, 3 of Cups, 5 of Cups, 4 of Swords, and we have 2 cards, Hermit and Death. Okay. एक मिनट गाइस, मुझे ना थोड़ा सा इसको करने दो ठीक, फिर बताती हूँ। एंड वी हैव द डेथ कार्ड। ओके, तो गाइस अगर हम देखें ज़ोडिएक से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से स्टार साइंस हैं यहाँ पर। सो वी हैव एक मिनट, स्कॉर्पियो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, स्कॉर्पियो, वर्गो, ठीक है, एंड टॉरस, ये 3 साइंस तो बहुत ही प्रोमिनेंट है गाइस। और फिर है हमारे पास प्रोमिनेंट साइन आपका पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एंड बहुत कम लोगों के लिए गाइज यहाँ पे लियो, सैजिटेरियस, एरीज एंड जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा, ये कम है गाइज, ठीक है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि आपकी बहुत ही ये ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज होगी, और ये हायरोफेंट के साथ कंफर्म भी हो गई है कि ट्रेडिशनल मैरिज होगी। आप बहुत से रिश्ते देखेंगे और फाइनली आप शायद अपने साइड से चूज़ भी करोगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो इतने सही नहीं है आपके लिए, या कुछ चीज़ें आपको बाद में लगेंगी कि वो आपके लिए नहीं है सही, शायद घर वाले समझाएंगे, आप खुद सोचोगे, तो उसके बाद गाइज आप के लिए फाइनल फैसला जो होगा आपके घर वालों के थ्रू लिया जाएगा, एंड फिर ये डिसाइड होगा कि आपकी शादी किससे होगी। तो बहुत सोच समझ के गाइज, बहुत ज़्यादा थिंकिंग के साथ विद 3 of Wands एक डिसीजन आपके घर वाले ही लेंगे। और ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव ये खुद भी हैं, और इनकी जो नेचर होगा बहुत ही बच्चों जैसा होगा, ठीक है गाइज, और बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहते होंगे। हो सकता है कि आपको बड़ी टेंशन हो रही हो कि पता नहीं शादी कब होगी, क्या होगा, लेकिन आपको इनसे मिलके इतना अच्छा फील होगा ना, क्योंकि हर चीज़ को बड़ा मतलब प्लेफुल वे में कि नई नई चीज़ें हो जाएंगी, डोंट वरी। तो अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हो ना, तो आपका पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट है, इनको किसी चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं होती होगी, इनको लगता होगा कि कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाएंगी सेटल। बट गाइज एक और मुझे प्रोमिनेंट मैसेज आ रहा है जो मैं बता दूंगी, कि हो सकता है ये आपके लिए हो या आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए हो, लेकिन इन्होंने ना कुछ पास्ट में, या आपने, अगर ये आपकी एनर्जीज़ है तो ज़रूर देख लेना गाइस, कि आपने किसी से वॉक अवे ज़रूर करा है पास में। एनजाइटी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ चॉइस आपने गलत की है, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, आप परेशान हुए हो। क्योंकि यहाँ पे गाइस मैं दिखाती हूँ, रुको, ये चारों कार्ड यही इंडिकेट करते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। 5 of Cups, 4 of Swords, द हर्मिट एंड द डेथ, अगर आप लोगों को दिख रहे हैं कार्ड्स। तो गाइज मैं यही बोलूँगी कि जो भी पर्सन थे जिन्होंने आपको हर्ट करा है, जो आपकी लाइफ से गए हैं ऐसे, और जिनकी वजह से आप इतने परेशान रहे हो, डोंट वरी एट ऑल, रिलीज़ कर दो इस एनर्जी को, ठीक है। इस एनर्जी में मत रहो। अगर अभी भी आप 4 of Swords की एनर्जी में हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो रिलीज़ कर दो इस एनर्जी पे, क्योंकि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में है, और ये पर्सन बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि ज़्यादा टेंशन लेनी है या चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने में। इनके साथ भी हो सकता है आपकी एनर्जी हो, इनकी एनर्जी हो, लेकिन गाइज ओवरकम करो इस एनर्जी को, क्योंकि इस एनर्जी से आप इस जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इस नेगेटिव एनर्जी के थ्रू, इस नेगेटिविटी के थ्रू आप इस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस की। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, ताकि चीज़ें एक एक फेस पकड़े, एक जल्दी से चीज़ें हों आपके लिए। एंड गाइज डेथ एंड रीबर्थ है, तो ये बिल्कुल एक नया सा कनेक्शन है, और जो भी आपका पास्ट है वो भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि अब एक नई शुरुआत करने का टाइम है विद द हायरोफेंट एंड 3 of Cups। बहुत बड़ी सेलिब्रेशन दिख रही है होते हुए मुझे यहाँ पर आपकी शादी के लिए। एंड ये पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बच्चों वाली एनर्जी होती है ना गाइज, तो वैसे हैं ये, कि ज़्यादा नहीं सोचना, प्लेफुल एनर्जी में रहना है, फ्लर्ट एनर्जी में रहना है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, आपके अच्छे फ्रेंड भी बनेंगे ये, आप इनको जो भी बातें बताओगे जल्दी से सोल्यूशन दे सकते हैं। एंड विद द 3 of Wands गाइज, कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये थोड़ी दूर से आए, हो सकता है ये आपकी सिटी और कंट्री से ना हो, थोड़ी दूर जगह से हो, जहाँ आपको ट्रैवल करके फिर इनके साथ शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो
गाइज़ और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है अपनी शादी को लेकर, क्योंकि ये जब पर्सन आएंगे तो आप श्योर होगे इनके लिए, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। ठीक, विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स आपको टेंशन नहीं लेना, आपका हार्ट प्रोटेक्टेड है बिल्कुल। डिवाइन उनको टेक केयर कर रहे हैं और डिवाइन ही आपके लिए एक बहुत प्यारा रिश्ता भेजने वाले हैं बहुत जल्दी। सो डोंट वरी एट ऑल, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बस इस एनर्जी को ब्लॉक ना करें आप, अदरवाइज़ चीज़ें अगर लेट हो रही है तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएंगी आपके लिए। गाइस देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या कुछ है यहाँ पर। ओके गाइस, कैन यू सी, मैं कुछ बोल रही थी ना कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे देखो क्या आया, रिलीज़ योर एक्स। तो अगर अभी भी आप लोग अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, आप परेशान फील करते हो, आपको लगता है कि वो वापस आएंगे या नहीं, गाइज यू नीड टू रिलीज़ दिस एनर्जी, रिलीज़ योर एक्स। वो टॉक्सिक थे तभी चले गए, अदरवाइज़ कोई इंसान अच्छा होता है तो कभी छोड़कर नहीं जाता। तो डोंट वरी, ओवर थिंक मत करो, डिवाइन आपको जो देंगे वो बेस्ट ही देंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स अगेन गाइज, पे अटेंशन। अगर कुछ चीज़ें बार बार हो रही है, कोई पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको उनको देखने की ज़रूरत है। ऐसा ना करो कि बिल्कुल ही आपने इग्नोर करके इतना बड़ा डिसीजन ले लिया शादी का डिसीजन बहुत बड़ा होता है, सोच समझ के लो, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मैंने बोला गाइज ये एक अरेंज मैरिज सेटअप है, तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको कुछ ना समझ आए, आपको लगे कि आपका डिसीजन सही है या नहीं, तो टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको सही गाइड ही करेंगे। पैशन, सो गाइज ये जो भी पर्सन है, बहुत सारा अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। मैंने बोला गाइज बहुत ज़्यादा ये ना प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले हैं, तो बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इसमें। एंड लास्ट कार्ड, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। गाइज मैं बता रही थी ना 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, तो आप डर गए हो कि पता नहीं आपको सही डिसीजन मिलेगा या नहीं, सही पर्सन होंगे या नहीं। ये देखो गाइस, सबसे बड़ा मैसेज आया आपके लिए, इट इज़ वेरी वेरी सेफ फॉर यू टू लव, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। आई होप ये मैसेज दिख रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो गाइज प्लीज़ ओपन योर हार्ट, मत डरो, जो चीज़ें पास्ट में हो गई उसे पास्ट में ही रहने दो, भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि लाइफ है गाइज, होता रहता है एवरीथिंग, जो भी होता है ना उससे लेसन्स लो, आगे बढ़ो, लेसन्स लो, आगे बढ़ो, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। जस्ट थिंक कि जो चीज़ें हो गई ठीक है, अब आगे बढ़ो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ताकि आगे चीज़ें अच्छी हों। ओके गाइज, पाइल नंबर 2, सो दिस वाज योर रीडिंग and thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Bye guys.